हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 26 और क्लास 10। सबसे पहले आप अपना नेम और अपना टीचर्स नेम ज़रूर अपनी वर्कशीट पे मेंशन करेंगे। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी लास्ट वर्कशीट से ही रिलेटेड है, मतलब जो आपने लास्ट वर्कशीट में टॉपिक पढ़ा था उससे ही रिलेट करके ये आपको आज की वर्कशीट दी गई है। तो आज की वर्कशीट में कहा गया है, आज का जो आपका टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कि डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया है ट्राई टू रिकॉल। ट्राई टू रिकॉल मतलब जो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि हमने उसमें जो पढ़ा था वो हमें कहाँ तक याद है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट आपको बोला गया है कि द डिस्टेंस डी बिटवीन टू पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज गिवन बाय डैश। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स का, जैसे ये P है और ये Q है, दो पॉइंट्स और इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, आपको बोला गया है कि वो फार्मूला क्या था जो आपको बताया गया था। ठीक है, वो फार्मूला आपको बताना है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है रूट। ठीक है, और ये रूट पूरे पे होगा। ठीक है, होल आप देख सकते हैं कि जो भी आप फार्मूला लिख रहे हैं उस पर ये पूरे पे आएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पूरा फार्मूला है और जो आपका रूट है, ठीक है, ये पूरे पे आएगा। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला है किसका आंसर? फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आपको बोला गया है सेकंड सेंटेंस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन ओ। ठीक है, ओ मीन्स 0 0 इज डैश। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको कहाँ से, जो आपका आप देख सकते हैं ये है, तो आपका जो ये ओरिजन है, ठीक है, ये वाला ओरिजन, इससे कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे पी पॉइंट यहाँ है या यहाँ है, जो भी है। ठीक है, अगर आप इससे इसका डिस्टेंस निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला आपका होगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, जो आपकी लास्ट वर्कशीट में ये फॉर्मूला भी आपको बताया गया था। ठीक है, कुछ नोट्स के तौर पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो आपको समझाए गए थे, तो वहाँ पे आपको ये समझाया गया था। उसके बाद आपको बोला गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा सवाल पूछ रहा है। वो सवाल क्या है? वो पूछ रहा है कि कैन बी अप्लाइड डिस्टेंस फार्मूला इफ़ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट्स। ये बच्चा बोल रहा है कि अगर हम 2 से ज़्यादा पॉइंट लेते हैं तो क्या हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं? ठीक है, मतलब कैन वी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला इफ़ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स अगर हम लेते हैं तो क्या हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं? तो टीचर बोलती है येस, डिस्टेंस फार्मूला इज़ अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको, जैसे आपको ये बोला है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे इस दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने आपको बोला ए बी का बताइए डिस्टेंस, तो आपने क्या किया, ए और बी के पॉइंट्स यूज़ किए और इसका डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बी सी का डिस्टेंस चाहिए, तो आप बी और सी पॉइंट के जो आपको गिवन है उससे निकाल लेंगे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। उसके बाद ऐसे ही आप ए और सी का भी निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी दो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी फिगर हो। ओके, तो ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पे कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट पार्ट में आपको ये पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाया गया है केस 2 जो है, उसमें आपको बोला गया है कि कॉलोनी और ट्राइंगल क्या होता है। और देन आपको थर्ड केस में दे रखा है कि 4 पॉइंट्स फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट हम पढ़ेंगे, तीनों ही केस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केस फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें आपको कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -2 5 एंड बी 2 -3। आपको बोला गया है कि आपको फाइंड अ पॉइंट, आपको पॉइंट पता लगाना है, किसका, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, आपको इसका पॉइंट पता लगाना है। और आपको बोला गया है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, किसके, ए के और बी के, जो आपको गिवन है। ठीक है, मतलब ए और बी जो है आपको दे रखा है कि इसके जो पॉइंट्स है वो क्या हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि एक्स एक्सिस जो है उसके पॉइंट क्या हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। आपको एक बात लास्ट जो आपकी वर्कशीट है उसमें बताई गई थी कि अगर, ये आप देख सकते हैं ग्राफ, कि अगर हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं कि आपकी एक्स एक्सिस है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है, ये होती है एक्स एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट इस पे बन रहा है, ठीक है, कहीं भी बन रहा है, चाहे पॉजिटिव साइड बन रहा है या नेगेटिव साइड बन रहा है, तो आपको एक बात याद रखनी कि अगर इस लाइन पे कभी भी कोई पॉइंट बनता है एक्स एक्सिस का, तो एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि लाइन पे बन रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस की लाइन पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी और वाई ज़ीरो होगा। और अगर इसी का हम अपोजिट कर दें तो उसमें क्या होगा कि जो वाई एक्सिस है उस पर कहीं ना कहीं आपकी, जैसे कि अगर हम कहें कि वाई जो है आपकी, ठीक है, वाई एक्सिस पे आपका कोई पॉइंट आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस जो है उसकी तो वैल्यू होगी आपकी, पर जो आपका एक्स है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे कि ज़ीरो वाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ओके, आपको यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि आपका एक्स एक्सिस पे एक जो पॉइंट है वो भी है, उस पॉइंट को आप देखेंगे तो वो ए बी के क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिंस द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस ओनली, सो एक्स ज़ीरो इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, वी टेक इट एज पॉइंट सी। तो हम इसको क्या मान लेंगे, जैसे आपको ए और बी तो दे रखा है, तो जो एक्स और ज़ीरो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है इसे हमने सी मान लिया है। क्या मान लिया है, सी। ओके, तो उसके बाद आपको बोला है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो कि ए और बी के क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। मान लो कि ये सी पॉइंट है, ठीक है, और ये किसके, ए और जो बी है इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये किस पे, इक्वी डिस्टेंस पे, ए और जो बी हैं वो सी के इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सो वी हैव ए सी इक्वल बी सी। मतलब आपको बोला गया है कि जो सी है और ए बी है, ठीक है, तो ए सी, ठीक है, ये जो है वो इस लाइन के, ठीक है, आप देख सकते हैं, जो एक मैं लाइन में इसलिए बता दी जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ए बी जो है, सॉरी ए सी जो है वो बी सी के क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला। अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से क्या होगा कि आपको ए सी और बी सी के थ्रू क्या होगा कि आपको वैल्यू एक्स की पता चल जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपको जो गिवन पॉइंट्स थे आपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट किए। ठीक है, आपने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो है, यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये ए सी और बी सी जो है इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू ए और बी की हमने ए सी इक्वल बी सी में पुट कर दी है। अब आपने वैल्यू पुट की तो आपको ये पता ही है कि ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, और आपको ये पता ही चल गया होगा कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो c है इसकी और जो a है पहले इसकी वैल्यू ली है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ गया। उसके बाद हमने फिर से c की वैल्यू और जो b की ये वैल्यू है ये ली है, तो इससे हमारा, ठीक है, ये सॉल्व होगा। तो अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे ये नंबर्स जो हैं वो आ गए। ठीक है,
अब आप देखेंगे कि हमें दोनों की जो ये स्क्वायर जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर साइंस गेट कैंसल एज इट इज़ ऑन बोथ साइड, ठीक है। जो आपका ये स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ओके, सो यहाँ से आपने इसे कट कर दिया। अब उसके बाद जो आपकी वैल्यूज़ है वो आपने निकाल दी। तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आपने लिखा। फिर 2 जो है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपको पता है कि 2ab जो होता है उसकी वजह से आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 4x, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकालेंगे तो आपकी इस साइड की भी वैल्यू निकल जाएगी और इस साइड की भी, ठीक है। और ये जो 25 है वो इसे सॉल्व करके आया है, ठीक है, 5 के स्क्वायर का। ओके, सो आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आई। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें जो भी नंबर्स कट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से कट गया, उसके बाद 4 से कट गया। बट यहाँ पे 4x नहीं कटेगा क्योंकि 4x एक तरफ प्लस की वैल्यू में और दूसरी तरफ माइनस की वैल्यू में। ओके, और यहाँ पे 25 और जो 9 है, ठीक है, ये भी एक दूसरे से कट नहीं होंगे, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हमने एक तरफ x की वैल्यू रख ली और दूसरी तरफ हमने न्यूमेरिकल रख लिए, ठीक है, नंबर्स एक साइड कर दिए। अब हमने 25 में से 9 को माइनस किया, बट 25 की वैल्यू बड़ी है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होके -16, ठीक है। 25 में से 9 माइनस करके -16, और उसके बाद है 4x प्लस 4x, तो 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा, ऐड होके 8x, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ से ये आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू ये आ गई, ठीक है, 8x इक्वल -16। अब आप क्या करेंगे, जो 8 है वो नीचे चला जाएगा 16 के, -16 के, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे कट करेंगे, तो 16 और 8, ठीक है, 8 1 और 16 2, और 16 जो है वो माइनस की वैल्यू थी, इसीलिए आपका 2 आ जाएगा, -2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे -2 दिया हुआ है। सो हैज़ द पॉइंट इज़ -2 और 0। आपको पता ही है कि अगर मैंने आपको बताया ही था अभी कि आपकी वैल्यू आपको सिर्फ x की निकालनी है, y आपको क्या है, 0 है। ओके, सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल 2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो डैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 7 एंड 5 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई के बीच का रिलेशन जो है आपको बताना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो डैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 7 एंड 5 4। आपको बोला गया है यहाँ पे कि आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, 3 7 और 5 4 का यहाँ पे आपको दोनों नंबर दिए गए हैं पॉइंट्स, ठीक है, इनसे एक्स वाई का जो है इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आप मान लेंगे कि लेट पी एक्स जो आपने यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे पी एक्स वाई जो है, आपने एक्स वाई को जो है वो मान लिया कि ये है पी। जैसे पहले आपने सी माना था ना पहले क्वेश्चन में, वैसे ही आप यहाँ पे एक्स वाई को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। ओके, सो लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स। अब हमने इन पॉइंट्स के भी नाम रख दिए, जैसे कि हमने इसको एम बोल दिया 3 और 7 को, और जो 5 और 4 है उसे हमने एन मान लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा भी है। ओके, उसके बाद पी एम इक्वल पी एन। अभी आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया गया वैसे इसमें भी है कि जो पी एम है वो पी एन के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि अभी आपको बोला ना कि जो P है, ठीक है, एक्स वाई, वो M और N के इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। M के भी जो P है वो इक्वल डिस्टेंस पे है और N के भी। तो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू आपका सेम जैसे आपने पहले की सॉल्व किया वैसे ही आप इसे भी सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आप फॉर्मूले में जो पुट है, ठीक है, फॉर्मूले मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो आ जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y
प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, वो क्या है कि आपको प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हाँ प्लस माइनस की वजह से, एक गलती की वजह से हमारा आंसर वो नहीं आता जो आना चाहिए। अगर आपने एक माइनस को गलती से प्लस लिख दिया और प्लस को माइनस, तो आपसे क्या होगा कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व करके 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ में आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, एक साइड लेके आ गए हैं, और जो y की वैल्यू वो भी एक साइड आ गई है, और उसके बाद आपके जो नंबर्स हैं वो सब एक साइड लेके आ गए हैं। ठीक है, आपने चेंज कर दिया है प्लीज़, तो प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 6x लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि आपका जो 9 है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया। आपका 6x जो है वो यहीं पे है, और वो माइनस का था तो माइनस का ही है। उसके बाद 14y आप देखेंगे कि ये एज इट इज़ यहीं पे है, और आपका जो 10x है वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, 8y आपका यहाँ से यहाँ पे आ गया, और उसके अलावा जो आपका यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया। ठीक है, और आपका 49 जो है वो इस तरफ आके माइनस हो गया। सो और आपका 25 की जगह पे है। तो मैंने आपको एक एक वैल्यू बता दी, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 10x में से माइनस 6x क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ये दोनों माइनस हो गया तो आंसर आ गया 4x। उसके बाद आपका है 14y माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे 8 है प्लस का, 8y। तो आप इन दोनों को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और आपकी जो 14y है, इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे साइन है माइनस का, तो आपका यहाँ पे माइनस 6y आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या है, 4x माइनस 6y इक्वल माइनस 17 इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, सो आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यही रिलेशन आपको बताना था जो कि आपका आ गया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कॉलिनियर और ट्राइंगल। अब कॉलिनियर और ट्राइंगल क्या है, ठीक है, इनका रिलेशन क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले आपको पॉइंट में बोला है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी एज इफ फिगर आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए बी और बी सी जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपकी पूरी लाइन आ जाएगी ए सी। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ए बी प्लस बी सी है, मतलब आप ए बी को और बी सी को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी पूरी लाइन आ जाएगी ए सी। ठीक है, आपको ये समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और ये बताया गया है कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और फॉलो होता है तो वो क्या होता है, कॉलिनियर होता है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो ए बी और जो बी सी है, मतलब 2 लाइंस जो हैं वो तीसरी लाइन के बराबर हों ऐड करने पे, ठीक है, 2 लाइंस को जब आप ऐड करते हैं तो वो तीसरी लाइन के बराबर हो तो वो कॉलिनियर होती हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में आपको ये कहा गया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें आपको बोला है 3 पॉइंट्स फ्रॉम अ ट्राइंगल इफ, अगर 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल के तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। चलिए इसे देखते हैं। इसमें बोला है ए बी प्लस बी सी, अगर आप ए बी को और बी सी को ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा होगा किससे, ए सी से वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या साइन यूज़ किया गया है कि ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और बी सी को जब आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वो ए सी से ज़्यादा होगा। फिगर आप देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला है कि ए बी प्लस ए सी, अगर आप ए बी को ए सी से ऐड करेंगे, ठीक है, किसको, ए बी को ए सी से ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा कि वो बी सी से क्या होगा, वो बी सी से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो आपकी बी सी वाली नीचे वाली लाइन है इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको बोला है कि अगर आप ए सी को ऐड करेंगे बी सी से, ठीक है, ए सी को बी सी से ऐड करेंगे तो वो भी ज़्यादा होगा किससे, ए बी से। ठीक है,
तो ये आप फिगर देख के समझ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला गया है जो आपका केस 3 है, चलिए आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, 4 पॉइंट्स फ्रॉम फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटर। तो आपको बोला गया 4 पॉइंट जो मिलके क्वाड्रिलेटर बनाते हैं वो क्या हैं। ठीक है, अब आपको बोला है कि पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी टेकन इन ऑर्डर फॉर्म आ। ठीक है, जब ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मिलते हैं और वो कोई एक फॉर्म बनाते हैं, कोई एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पे बात जो है लिख के बताया गया है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले स्क्वायर, इफ ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी एंड ए सी इक्वल बी डी। इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब है कि एक तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है, चारों साइड बराबर होंगी, और उसके अलावा जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, जो दोनों डायगोनल्स हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जो ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, क्या है, ए बी सी डी आपका स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्क्वायर कौन सी फिगर होती है जिसमें साइड्स भी चारों इक्वल होती हैं और डायगोनल भी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये रूल बताया गया है। ठीक है, केस 3 में। उसके बाद आपको बोला है रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है कि अगर आप स्क्वायर को ना थोड़ा टेढ़ा कर दें। देखिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, पर अगर इसी स्क्वायर को आप क्या करें, हल्का सा टिल्ट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो क्या होगा कि इसकी साइड्स तो वैसे ही बराबर हैं, मगर इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं रह जाते। जैसा कि आपको नीचे अगर आप देखें तो आपको बताया भी गया है कि ए सी बी डी के क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों एक दूसरे के इक्वल होंगी, मतलब साइड्स तो इक्वल होंगी पर उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। किसमें, रोम्बस फिगर में। ओके, सो ये डिफरेंस होता है स्क्वायर और रोम्बस में। उसके बाद आपको बोला गया है कि इफ़ ए बी इक्वल सी डी, अगर ए बी इक्वल होता है सी डी के एंड बी सी इक्वल ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की। अगर ए बी जो है, ठीक है, वो सी डी के या डी सी आप बोलें इसके बराबर है, और जो आपकी बी सी लाइन है वो है ए डी के बराबर। ठीक है, देन तो रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड इफ ए सी इक्वल बी डी, ए सी इक्वल बी डी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें आपकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं एक तो, ठीक है, और उसके अलावा आपको बोला गया है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। पर अगर रेक्टेंगल से हटें और पैरेललोग्राम पे आ जाएं, ठीक है, मतलब जैसे आप मैंने बताया स्क्वायर को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दे, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो रोम्बस बनता है, वैसे ही रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, टिल्ट कर दे तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, और उसके बाद ये, सॉरी मैं दोबारा बना के फिगर दिखा देती हूँ आपको, कि मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है और अगर आप इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, वो तो इक्वल होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स, बट इसके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अलग होंगे। तो यहाँ पे बोला पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड इफ ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कब बनेगा, जब डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, और जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, बाकी साइड्स का मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमारी जो वर्कशीट है उसमें आपका जो ये क्वेश्चन है जो कि केस 2 में हमने नहीं किया था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, केस 2 में ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें आपको जो आपका ट्राइंगल है उसके बेस पे आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स पी, आप देख सकते हैं कि पी टी क्यू, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दिया है, आपको ये पॉइंट्स बताए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और आपको बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है। ठीक है, आपको ये क्या दे रखे हैं, आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं इन
कॉर्नर्स के, ठीक है, और आपको ये साइड बतानी है। तो ये निकलेगी आपकी डिस्टेंस फार्मूला से। किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। और डिस्टेंस फार्मूला हम रियल लाइफ में भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस निकालना है ना, तो भी। तो ये बहुत सारे मतलब ये मैथमेटिकल जो पॉइंट्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में भी अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सभी जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में जो है स्टडी करते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में से अप्लाई भी करते हैं अपने फॉर्मूलों में और बहुत सारी जगह पे। वो आगे चल के आपको समझ आएंगी जब आप फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, तो आपका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है द गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल के हमें जो वर्टेक्सेस हैं वो दिए गए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है इन पॉइंट्स के थ्रू, और उसके बाद आपको क्या करना है? बताना है कि ट्राइंगल कैसा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पी की वैल्यू थी, ठीक है, वो आप लेंगे और उसके बाद टी की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू से आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे पी और टी की वैल्यू पुट की है डिस्टेंस फार्मूला में, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट की, ठीक है, x2 लिखा, फिर x1 लिखा, फिर y2 लिखा और y1 लिखा, और इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमने क्या किया कि हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √26, और इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 5.09। ओके, सो इसके बाद आपका जो ऐसे ही आपको क्या करना है? टी और क्यू इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, और इससे आपको डिस्टेंस फार्मूला पुट करके और आप फिर से इसका जो डिस्टेंस है टी क्यू का वो पता लगा लेंगे। ऐसे ही आपको क्यू और पी का निकालना है, ठीक है, क्यू और पी का, इन दोनों का जो है आप जो नंबर है उनको पुट करेंगे और इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि तीनों ही लाइन का आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये जो आपका डिस्टेंस आया है, इसको आप देखें कि कोई भी जो लाइन है क्या वो सेम है, सेम डिस्टेंस की है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नहीं, पहले का आंसर है 5.09, दूसरे का आंसर है 9.05 और तीसरे का आंसर है 8.94, ठीक है। तो तीनों ही अलग हैं। अगर तीनों ही साइड्स अलग होती हैं, ठीक है, साइज़ में तीनों ही साइड्स अलग होती है ट्राइंगल में, तो आप उसे क्या बोलते हैं? तो आप उसे बोलते हैं कि वो है स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पी टी, टी क्यू और क्यू पी ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसीलिए ट्राइंगल कौन सा है? स्केलन। ओके, सो यहाँ से आपको ये प्रूव हो गया डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, सो अब आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। नाउ यू कैन आंसर दीज। आपने जो ये वर्कशीट समझी, मैंने आपको बहुत आराम से समझाई है, मैंने बहुत हड़बड़ी में जल्दी नहीं बोला है, इसीलिए नहीं बोला है कि मैं हर पॉइंट को धीरे धीरे आराम से बताऊं कि आप सुने आराम से और उसके बाद फिगर देखिए, फिर आराम से समझें, जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आए, इसीलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -4 3 0 0 3 2 3 आर कॉलोनियर। आपको यहाँ पे बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू कि ये कॉलोनियर है कि नहीं है पॉइंट्स। तो इससे आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इन तीनों ही वैल्यूज़ को क्या करेंगे? इन तीनों वैल्यूज़ को वैसे ही पुट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देख सकते हैं कि आपने अभी इस लास्ट क्वेश्चन में किया, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में भी करवाया है, ठीक है, कि आप ऐसे ही इन तीनों ही नंबर्स को पुट करेंगे। जैसे आप इसका नाम रख लेंगे STR या ABC, कुछ भी नाम रख लीजिए, और उसके बाद आप ST को एक साथ ले लीजिए, फिर TR को एक साथ ले लीजिए, फिर RS को एक साथ, और उसके बाद आपकी जो डिस्टेंस निकलेंगे ना तीनों के, उससे पता चल जाएगा कि कॉलोनियर है या नहीं है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपको डिस्टेंस बताना है किस पॉइंट के? पॉइंट है आपका पहला -8 5 एंड x एक्सिस इज डैश यूनिट, ठीक है। तो पहले आपको इसे सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ फिल करेंगे। तो ये देखने में तो वो लग रहा है फिलअप, बट इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे
जो आपका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ठीक है, आपने इसमें किया सॉल्व किया था, तो आपने देखा था कि आपको एक्स एक्सिस जो है वो आपको बोला था कि इससे आपको इक्वी डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे ही इसमें भी निकालना है, बट इसमें आपको 2 ही पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और -85 जो है इसकी वैल्यू पुट करके और इसकी जो है डिस्टेंस निकालना है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स -9 1, -6 4, 0 2 एंड -3 -1। तो ये क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटर की वजह से आपका क्या है, 4 पॉइंट्स हैं और इन चारों पॉइंट से आपको क्या करना है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है ये आपको बताना है, ठीक है। कि ये यहाँ से तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हो सकता है कि आपका कौन सा वो हो, रेक्टेंगल या आपका पैरेललोग्राम, पर आपको उसमें से भी बताना है कि ये कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन चारों को पॉइंट जो हैं आपके दिए हुए इनके नाम दे देंगे, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद आप ए बी से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर बी सी से, फिर उसके बाद सी डी से और उसके बाद डी और ए, ठीक है। ऐसे आपको 4 बार पहले इन्हें डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करना है। उसके बाद इन चारों के जो आंसर आएंगे, ठीक है, वो आ गए आपके आंसर। और उसके अलावा आपको डायगोनल निकालना है, तो आपको ए सी, ठीक है, और आपको क्या करना है, बी डी जो है, ठीक है, ए सी और बी डी, इससे आपका क्या निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको फिगर में समझाऊं कि आपका ए बी सी डी, ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए ए बी का यूज़ करेंगे, फिर बी सी का यूज़ करेंगे इस लाइन को निकालने के लिए, फिर डी सी या सी डी आप बोलें, उसके बाद ए डी का। पर जब आपको डायगोनल निकालना है तो आप ए और सी के पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और फिर डी बी का। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारे साइड्स आ जाएंगे और इससे पता चल जाएगा कि ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटर जो है वो कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हिंट भी दिया है, चेक इफ़ पॉइंट्स आर कॉलोनियर, ठीक है। अगर पॉइंट्स कॉलोनियर हैं तो वो आपकी हेल्प करेगा ये बताने में। तो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया है, तो तीनों क्वेश्चन दिए हैं, आपको क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको जो आपके आंसर हैं उसके थ्रू पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉलोनियर है कि नहीं, सेकंड क्वेश्चन में आपकी जो यूनिट है ये आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा थर्ड क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटर कौन सा बना रहा है। तो मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन शीट पर करवाऊंगी, ठीक है। और उसके अलावा आपका ये जो फिलअप है जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, ये भी मैं अभी आपको रिटर्न फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आ जाते हैं सेकेंड पेज पे जिस पे मैंने आपको ये आंसर लिख के बताएं, ठीक है। तो हम आंसर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको जो ट्राई टू रिकॉल 2 फिलअप्स दिए थे उसमें आपको फॉर्मूले लिखने थे जो आपसे पूछे थे, ठीक है। तो ये आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। इसमें आपको द डिस्टेंस डी बिटवीन 2 पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 आपको जो है इसके बीच के जो डिस्टेंस है अगर आपको निकालना है तो गिवन बाय, ठीक है, आप किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, और आप डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, इसमें भी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन ओ 0 एंड 0 इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको बोला है जो आपका सेकेंड पेज है इसमें हमें वो 3 क्वेश्चन जो हमें दिए हैं आज के लिए हमें वो सॉल्व करने हैं। वो क्या है, नाउ यू कैन आंसर दिस, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -4 3 0 3 एंड 2 3 आर कॉलोनियर। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इनका नेम जो है वो देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी और सी नेम दे दिया है इन पॉइंट्स का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर कॉलोनियर प्रूफ करना है तो आपको मैंने बताया था कॉलोनियर क्या होते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी दिया था आपकी जो वर्कशीट है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग या तो आपका ए बी जो है वो इक्वल प्रूव हो जाए ए सी प्लस बी सी के, या तो आपका सी ए इक्वल प्रूव हो जाए ए बी प्लस बी सी के, या आपका बी सी इक्वल प्रूव हो जाए ए बी प्लस ए सी। इन तीनों में से अगर कोई एक भी
प्रूव हो गया तो आपका ये कॉलोनियर प्रूव हो जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ए बी, बी सी और सी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें ए बी, बी सी और सी ए निकालेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ए बी क्या करना है, निकालना है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो आप ए बी जो है इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे। इससे आप क्या करेंगे कि x2 माइनस x1, और x1 क्या होता है कि तो अगर आपको ये जो x2 माइनस x1 है, मैं ये भी बता देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा पर कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं समझ आया होगा, तो मैं बता देती हूँ कि x2 माइनस x1 क्या है। x2 x1 का मतलब है कि आपने ए बी लिया है, तो पहले आप b की जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे, फिर उसमें से a के जो x है उसकी वैल्यू माइनस करेंगे। फिर ऐसे ही आप b में जो y है पहले उसे लिखेंगे y2, ठीक है, और उसके बाद उसको जो माइनस करेंगे वो करेंगे a की y की वैल्यू से। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ये a है, ठीक है, ये x1 और y1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू, और जो b है उसके अंदर जो वैल्यू है वो है x2 और y2। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। आपने फॉर्मूला जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और उसके बाद आपने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जो x2 है वो आपको यहाँ पे गिवन है, b में 0, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि x1 आपको क्या दे रखा है, -4। आप पुट करेंगे और इनका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि y2 को आपको माइनस करना है y1 से, तो आपको y2 क्या दिया है, 3 दिया है, और यहाँ भी आपको जो y1 है वो भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया है, 3 दिया है। तो आप इन दोनों को पुट करेंगे, इन दोनों ही वैल्यूज़ को, ठीक है, y के प्लेस पे। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, उसके बाद आपने 0 + 4 है, ठीक है, तो 0 + 4 = 4। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको इनका स्क्वायर निकाल लेना है। तो 4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 0 का तो 0 ही रहता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो √16 जो है इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो 4 4 जा 16, सो आपको ये बाहर निकल के वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो आपका ए बी क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही आपको बाकी भी सॉल्व करना है, मतलब आपको बी सी अगर सॉल्व करना है, ठीक है, क्या बी सी सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, बी, ठीक है, और सी की वैल्यू ले लेंगे, तो आपका बी सी जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको डिस्टेंस फार्मूला में फिर बी सी जो है उसकी वो वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, और वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसा आएगा, और उसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 0। देन आप देख सकते हैं कि √4 जो है इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, 2। ओके, देन अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम सी ए जो है ये निकालेंगे। ठीक है, सो बी सी भी हमारा आ गया 2, अब हमें सी ए निकालना है। तो सी ए निकालने के लिए फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यूज़ जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, वो क्या है, √36, और √36 को अगर आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी, 6। सो नेक्स्ट पेज पे जो आप देखेंगे वो है सी ए की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है, आप किसी जो आपको मैंने बताए थे कि आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया, ए बी + बी सी = सी ए, ठीक है, और आप देखेंगे कि जब आप ए बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं बी सी की तो इक्वल आ जा रहा है सी ए के, ठीक है, 6 और 6, तो इससे क्या प्रूव हो गया, सिंस ए बी + बी सी = सी ए, ओके, therefore the points -4 3 0 3 and 2 3 are collinear। तो ये collinear प्रूव हो गया, ठीक है, कि तीनों पॉइंट्स जो हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके एक collinear बना रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको प्रूव करेंगे और इसको प्रूव करेंगे तो आपकी वैल्यू collinear की नहीं आती, बट अगर आप इसको प्रूव करेंगे तो यस ये आ रही है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये आंसर क्या है, collinear है।
ओके। सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -85 एंड x एक्सिस इज डैश यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है किसके बीच का डिस्टेंस, -8 और 5 का, एंड x एक्सिस इज डैश यूनिट आपको बताना है इसको। तो आप इसको कैसे बताएंगे, इसको आप सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -8 और 0, ठीक है। आपको यहाँ डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस का और दिया गया पॉइंट का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू और ये जो आपको पॉइंट गिवन है, इन दोनों की वैल्यू डिस्टेंस निकालने के लिए पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, और आपकी जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 - 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 - 0 सो इक्वल 0, सॉरी 5, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब 8 - 8 क्या हो गया 0, और 5 का यहाँ पे स्क्वायर क्या हो गया 25। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 की आपकी वैल्यू 0 ही आएगी, आपकी जो यहाँ पे रूट है वो 25 आ गया, और अगर इससे बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया 5। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, उसमें आपका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट, क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं लास्ट सेंटेंस में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -85 एंड x एक्सिस इज 5 यूनिट्स। ओके, सो अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट -91 -64 02 एंड -3 -1। अब ये जो है इसमें भी आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला ही पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन्हें नेम दे देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, नेम दे देना है, ठीक है, इन सभी को, चारों को। जैसे आप में यहाँ पे मैंने ABCD दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं नेम, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप AB को जो निकाल लेंगे, उसके बाद आप BC को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप निकाल लेंगे ऐसे ही करके CD, फिर DA, ठीक है। जब ये चारों आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे, डायगनल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायगनल्स। डायगनल है आपका AC, ठीक है, इसको निकालेंगे, और दूसरा है BD, ठीक है। अब ये क्या बोल रही हूँ मैं, आपको अभी समझ आ जाएगा जो मैं फिगर बना रही हूँ। जैसे आपको बोला है कि ABCD, ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पहले निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये आपके डायगनल्स हैं, क्या है ये, डायगनल्स हैं, ओके। एक और बात वो ये है कि जब आपसे इसमें पूछा गया है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। चार जो आपके पॉइंट्स हैं उनके क्या दे रखे, कॉर्नर जो हैं वो दे रखे हैं आपको, और आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या फिर रोम्बस है, स्क्वायर है, ये आपको बताना है इन पॉइंट्स के थ्रू जब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, AB, जो आपका AB है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, और उसके बाद आपने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आप आंसर निकालेंगे। ये सॉल्व करने में आपको टाइम बहुत लगेगा बस, लेकिन ये सभी आंसर्स आप ध्यान से करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने एक बार एक को भी सॉल्व कर लिया ना अच्छे से, तो आपको लगेगा बहुत ईजी है, आपका मन करेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप खुद से करें, ठीक है। तो ये बहुत इजी है क्योंकि एक ही फार्मूला पुट करना है और आपको बार बार उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी अच्छी, इसीलिए आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए मैं आपको जो ये क्वेश्चंस है ये ऐसे समझा रही हूँ जिससे आप खुद से भी इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्व करके क्या आ गया, यहाँ आ गया √18, ओके। सो ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने BC भी निकाल लिया, BC निकाला, उसकी वैल्यू क्या आ गई √40, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे CD निकाला है, CD की वैल्यू क्या है √18, ओके। और आफ्टर दिस आपको DA निकालना है। क्या निकालना है, DA निकालना है। क्या निकालना है, DA। तो जब DA निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है √40। क्या वैल्यू आ रही है √40। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने AC निकाला है। क्या निकाला है, AC।
AC जो आपका डायगनल है उसमें भी सेम फार्मूला पुट करना है, वैसे ही वैल्यू पुट करनी है AC की, और आपका जो AC है वो भी आ जाएगा। तो ये क्या है, √82। और जो आपका BD है, ठीक है, डायगनल, इसको भी आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √34। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको पता चला कि AC और BD दोनों की जो वैल्यू है ना वो अलग है। और मैंने आपको एक रूल बताया था वर्कशीट में पढ़कर कि जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, पर जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो जब डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि इसकी दो साइड्स तो बराबर हैं और बाकी की दो साइड अपोजिट साइड्स तो इक्वल, इसमें हमने देखा आंसर में, है ना। √18 आया दो जगह क्या आया, √40 और √40। और यहाँ पे आप डायगनल देखेंगे कि डिफरेंट है। तो ये सभी जो रूल्स हैं वो किस पे फॉलो हो रहे हैं, पैरेललोग्राम के लिए फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े थे ये सब पैरेललोग्राम के लिए फॉलो हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नाउ AB + BC = CD + DA। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो 18 और ये दोनों वैल्यूज़ देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम आ रही है। जब आप इन्हें ऐड करके इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल में आएंगे आंसर्स, ठीक है, उससे भी प्रूव हो रहा है कि हाँ ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, AB + BC और CD। सो यहाँ से प्रूव हो गया। और उसके बाद आप लास्ट लाइन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर are of the same length, however the diagonals are of different lengths, therefore the given points are the vertices of a parallelogram। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या बोला है लास्ट सेंटेंस में कि आप जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर की, वो सेम लेंथ की होती हैं, जो कि आपके इस आंसर में प्रूव हुआ। उसके बाद जो डायगनल्स हैं वो डिफरेंट लेंथ के हैं, जो कि पैरेललोग्राम में होते हैं। तो आपको बोला देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिए गए जो वर्टेक्सेस है उसके अकॉर्डिंग क्या बन रही है फिगर, वो फिगर बन रही है पैरेललोग्राम। जैसा मैंने आपको नीचे बना के भी दिखाया कि AB जो है वो DC के बराबर है, BC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है, और डायगनल्स इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे सभी चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। और इससे आंसर निकल के आया कि ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है हमारी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिसमें आप हमारे ये लिखे हुए सभी आंसर जो हैं रिटन फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।